हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, जिस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, इसको रद्द करने वाला जो आदेश था सरकार का या राष्ट्रपति का, उस आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से कहा कि ऐसा जो आदेश था अनुच्छेद 370 को रद्द करने का, वह आदेश संवैधानिक था। अब इसमें क्या है पूरी बात हम उसको देखेंगे और 370 के क्या प्रावधान को निरसित किया गया है या रद्द किया गया है, उसमें कौन सी बातें जोड़ी गई हैं, घटाई गई हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपनी पीसीएस या एपीओ की तैयारी में जो भी सिलेबस हैं उनको कंप्लीट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस चैनल का होगा और आप आसानी से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें जो है एक जनरल रिट या याचिका दायर की गई थी और रिट का नंबर जो है यह सिविल रिट नंबर 1099/2019 का था। तो इसी के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो है इसमें यह निर्णय दिया गया कि 6 अगस्त 2019 से ऐसे जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 370 के, वह जो है निरसित हो जाएंगे और भारत में जितनी भी विधियां हैं, वह चाहे वह विधि है, अध्यादेश है, आदेश है, नियम, विनियम, ये सारे जो भी हैं जो कि पूरे भारत में लागू होते हैं, वह जम्मू कश्मीर में भी बराबर रूप से लागू होंगे। पहले ऐसा नहीं था। अब इस केस का अगर नाम कभी पूछा जाए तो आपको इसको ध्यान रखना है, इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी नाम से यहाँ पर रिट की गई थी। अब इसमें देखिए 5 जजों की जो है खंडपीठ थी, जिसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है और इसके अध्यक्ष जो है माननीय सीजेआई साहब थे और इसकी अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने इस साल अर्थात 2023 में 5 सितंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसको अब सुनाया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के केंद्र सरकार के 2019 के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इस मामले में। और यहाँ पर कुछ बातें हैं उनको आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे जीएस के सेक्शन में और संविधान में मेंस में यह आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा संभावना है, और इसके साथ साथ आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है। तो इस निरसन से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, अब वह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था इस आदेश के द्वारा। कौन सा आदेश? कि जिसके तहत राष्ट्रपति ने आदेश दे करके अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था, क्योंकि 370 जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इस आदेश के द्वारा जब 370 को रद्द कर दिया गया तो उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को भी वैध माना। पहली बात तो एक आदेश के माध्यम से उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और 370 को रद्द कर दिया। उसके बाद उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जो आदेश दिया गया था वह वैध था और संवैधानिक था। अब इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ उनके मत थे, उनको भी देखेंगे हम कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर 2023 को इस मामले को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। और इस पीठ में जस्टिस एस.के. कौल और संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। और इसको जो अध्यक्ष थे उस संविधान पीठ के, वह कौन थे? तो मुख्य न्यायमूर्ति थे। अब इस मामले में जो सीजीआई हैं उन्होंने क्या कहा कि भारत में विलय के बाद, जब भारत में जम्मू कश्मीर राज्य का विलय हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, अर्थात संप्रभु जो है कौन है? भारत है। इसके पैरेलल जम्मू कश्मीर राज्य के पास अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, बल्कि वह भारत का अभिन्न अंग है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है कि राष्ट्रपति के 2019 के आदेश जो है मालाफाइड थे या बुरे विश्वास में या अपने शक्ति का दुरुपयोग किया गया था, ऐसा कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि 2019 में पूर्ववर्ती राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करना एक अस्थायी कदम था। इसने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। यहाँ पर इसके आगे जो है न्यायमूर्ति कौल ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सिफारिश की कि क्षेत्र में कथित अधिकारों के
उल्लंघन के कृत्य की स्वीकृति के लिए जम्मू कश्मीर में एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है आगे न्यायालय कहता है कि 1952 में भारत की आज़ादी के लगभग 5 साल बाद, आज़ादी मिली 1947 में, इसके लगभग 5 साल बाद अर्थात 1952 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस हस्ताक्षर के द्वारा उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की रूपरेखा को परिभाषित किया और कश्मीर को तिरंगे के साथ साथ अपना झंडा फहराने की अनुमति दी गई और उसकी भूमि को बाहरी लोगों से सुरक्षित किया गया और केंद्र को राज्य की अनुमति के बिना सशस्त्र बल भेजने से मना किया गया था। इसी के संदर्भ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक कथन है कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान यह नहीं चलेंगे। अर्थात एक ही देश में अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, अभिन्न अंग हो गया, उसके बाद जो है वहां पर एक विधान अर्थात एक संविधान वहां, एक संविधान भारत का, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री वहां, एक प्रधानमंत्री भारत का, और एक निशान से तात्पर्य एक जो राष्ट्रीय झंडा है हमारे भारत का और एक जम्मू कश्मीर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो फैसला सुनाया गया कि 5 जजों की पीठ के द्वारा, उसमें से देखिए कि पीठ ने 3 फैसले सुनाए थे, जिसमें से सीजेआई खुद के लिए और जस्टिस गवई और सूर्यकांत के लिए इन्होंने एक फैसला सुनाया और इसके माध्यम से 3 जजों के अर्थात 3 जजों का मत एक था, जबकि जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना इनका थोड़ा सा मत कुछ अलग था, लेकिन फिर भी वह ऑल ओवर इसके पक्ष में था कि यह जो आदेश था वह वैध था। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की एक विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। विलय पत्र के अर्थात जो उस समय के कश्मीर के राजा थे उनके माध्यम से जो विलय पत्र हुआ है, जो कि उनका जो जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में हुआ, तो विलय पत्र के निष्पादन और 25 नवंबर 1949 की उद्घोषणा जारी होने के बाद जिसके द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखता है। अर्थात 1949 से ही वहां पर उसकी अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी, बल्कि वह जो है भारत संप्रभु था और उसके अधीन वह जो है अस्तित्व उसका था। राष्ट्रपति को संघ या राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यह जो है इसके संदर्भ में अनुच्छेद 370 का कुछ प्रावधान रद्द करना है, संशोधन करना है या कुछ भी करना है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राज्य सरकार की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अनुच्छेद 370 एक डी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्व या दुर्भावना पूर्व इरादे से नहीं किया गया है। तो 170 खंड 1 का डी क्या कहता है कि इस संविधान के ऐसे उपबंध ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निर्दिष्ट करे उस राज्य के संदर्भ में लागू होंगे। तो यह जो प्रावधान है 170 का 370 का खंड 1 का उपखंड डी कहता है। अनुच्छेद 370 का खंड डी जो है खंड 3, इसके तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। तो इसी अनुच्छेद के अर्थात 370 के जो तीसरा खंड है, इसी के तहत जो है ऐसी सूचना जारी की गई थी। इसमें क्योंकि इसमें प्रावधान ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 खंड 1 के साथ पठित 370 के खंड 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त 2019 से उक्त जो अनुच्छेद 370 है उसके जो प्रावधान है वह प्रचलन में नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं कि 1989 में केंद्र के द्वारा कर्नाटक में एस.आर. बोम्मई सरकार को बर्खास्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की वैधता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। हालांकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति के द्वारा 370 को रद्द किया गया या उसका रद्द करने का आदेश दिया गया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा करने का जो है अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और वही जो है अधिकारिता का प्रयोग किया है। यहाँ पर उनके आदेश की जो है समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद उसने पाया कि ऐसा जो आदेश था वह वैध था, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। जम्मू कश्मीर संविधान का उद्देश्य राज्य में रोजमर्रा का शासन सुनिश्चित करना था और अनुच्छेद 370 का उद्देश्य राज्य को भारत के साथ एकीकृत करना था। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जो है उसको अलग अस्तित्व को स्वीकार करना था।
अलग अस्तित्व वह स्वीकार नहीं करता था, बल्कि वह राज्य को एकीकृत करता था और जम्मू कश्मीर ऑलरेडी भारत का अभिन्न अंग था, क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था वहां के राजा के द्वारा। आगे जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया, क्योंकि जो 2019 का आदेश था उसके तहत लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव का कराने के लिए कदम उठाए जाएं। यह आदेश भी इसी के साथ साथ दिया गया है। क्या कि लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा, क्योंकि उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या कहा कि उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी वह केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्होंने कहा कि उसको राज्य का दर्जा दीजिए। और दूसरी बात जो है चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग है वह कदम उठाए। तो इस प्रकार का जो आदेश है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे यह है कि यह तथ्य कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 3 में भी प्रमाणित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों का जब एक संघ है तो जम्मू कश्मीर इससे अलग कैसे हो गया? तो अलग नहीं है, बल्कि वह भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। राज्य का संविधान यह भी प्रावधान करता है कि इस प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि वहां के संविधान में ऑलरेडी यह बातें लिखी गई हैं। तो यह एक तरह से अंतर्विरोध की बात हो गई कि वहां का संविधान साफ साफ कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर उसके अलग अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार कर लें? यह जो है न्यायालय के समक्ष गया और न्यायालय जो है इस बात को आसानी से इस पर निर्धारण कर दिया कि यह जो है आदेश बिल्कुल वैध है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी असंवैधानिकता नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति का कहना है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संघ अपरिवर्तनीय कार्यवाही नहीं कर सकता, यह स्वीकार नहीं है। जो याचिकाकर्ता थे कि 370 को बहाल रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संघ अपरिवर्तनीय कार्यवाही नहीं कर सकता, तो यह जो स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ प्रश्न भी पूछा गया था। यह पूछा गया था कि क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी है या संविधान में अस्थायी दर्जा प्राप्त कर चुका है? क्या अनुच्छेद 2019 में अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा शब्द को जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में नया अर्थ देने का संसद का कदम संवैधानिक रूप से वैध है? क्या अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करके ही भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बिना केंद्र की 2019 की कार्यवाही स्वीकार है? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करना संवैधानिक रूप से वैध है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं। आगे यह पूछा गया क्या राज्य के परामर्श के बिना जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन संवैधानिक रूप से वैध है, या क्या जम्मू कश्मीर विधायिका की ओर से राष्ट्रपति के कार्य संवैधानिक रूप से वैध हैं? तो इस प्रकार के जो है प्रश्न भी पूछे गए कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी कार्यवाही के दौरान। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक अच्छे तर्क के साथ और जो उदाहरण है भारतीय संविधान का, जम्मू कश्मीर के संविधान का, और जो न्यायालय के समक्ष जो भी बातें पेश की गई उन पर जो है पूरी तरह से संतुष्ट होकर के न्यायालय ने यहाँ पर माना कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद 370 के 30 खंड 3 के तहत जो घोषणा की गई, जो आदेश दिया गया कि 370 का जो प्रावधान है अब जो है रद्द किया जाता है और संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग अस्तित्व नहीं प्रदान किया जाएगा, यह पूरी तरह से वैध है। तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है इसमें हमने कोशिश किया है कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करें, और आप जो है इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिकतम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं और एक बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।